पाकिस्तान आमद के फौरी बाद ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी ताउन के मुआहदों, तिजारत का हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने के मामले पर खासतौर पर बातचीत हुई है। दोनों ममालिक ने सिक्योरिटी, तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सकाफत और अदालती अमूर समेत जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें ताउन के फरोग के लिए 8 मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान को अमरीकी वार्निंग। अमरीकी महकमा खारजा तर्जुमान ने पाक ईरान तजारती मुआहदों पर रद्द अमल देते हुए खबरदार किया है कि ईरान के साथ तजारती मुआहदों और इन मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर जो पाबंदियां हैं और डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और रहें। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। और पाकिस्तान पर ईरान से मुतालिक अमेरिका का बहुत ज्यादा दबाव भी रहता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ाने में रुकावट अगर है तो वो आलमी पाबंदियां हैं। ट्रेड क्या करेंगे आप? एक्सपोर्ट करना है ना आपने, चीजें सेल आउट करनी है। क्या है आपके पास सेल आउट करने के लिए? आलू, टमाटर। ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान, अमेरिका का सख्त रद्द अमल खतरे की घंटी बजा दी। ईरान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए खतरनाक, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। आज मैं वीडियो देख रहा था, आटा लेने के लिए आपको डंडे पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तान में आटा लेने के लिए डंडे पड़ रहे हैं। डंडे पड़ रहे हैं आपको। आपकी औकात अब ये रह गई है। पाकिस्तान ईरान के साथ काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम किया तो सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं, ऐसा कहना है अमेरिका का। लेकिन वही अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता जब भारत कहता है कि वो चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ काम करेगा। देखिए, हम भारत नहीं है। भारत जो है उसको ये इजाजत है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है। भारत को इजाजत है वो तेल ले सकता है रशिया से। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ईरान प्रेसिडेंट से मिलने के बाद पाकिस्तानी और ईरान ने बहुत सारे MOU साइन किए, पर पाकिस्तानियों को US ने थ्रेटन करते हुए कहा है अगर ईरान से कोई भी मुल्क ट्रेड करने की इच्छा रखता है तो उस पर भी सैंक्शन लगेंगे। ये सुनकर पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो गई और पाकिस्तानी बोलने लगे हम हमेशा से अमेरिका की खिदमत करते रहे हैं, पर अमेरिका ने हम पर हमेशा सैंक्शंस लगाए। ईरान के हवाले से खास तौर से जो MOUs वगैरह साइन हुए हैं ये होते रहते हैं। इसी तरह होता है जब भी कभी कोई स्टेट विजिट होती है हाँ। उसमें इस तरह के MOUs साइन होते हैं। लेकिन असल देखना ये होता है कि क्या उसके ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली, $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है। देखिए, जहां हमने ये MOUs साइन किए, जहां हमने इसकी अनाउंसमेंट की, उसके साथ साथ एक से ज्यादा मरतबा यानी 2 मरतबा तो बाकायदा रिकॉर्ड पर है कि अमेरिका की तरफ से रद्द अमल का मुजाहरा किया गया। आया, बिल्कुल आया। पहली दफ़ा जो है मैथ्यू मिलर साहब बोल पड़े थे, अब ये कोई पटेल साहब हैं जो असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे के लोग आदमी हैं जी। इन दोनों ने एक बात कॉमन कही है, वो ये कि भाई साहब जो कोई भी इस ट्रेड का हिस्सा बनने जा रहा है तो फिर उसकी खैर नहीं है। खैर नहीं है, ठीक है जी, ऐसा ही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि या तो हम ट्रेड करें, ट्रेड करें, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वो गैस पाइपलाइन जो है उसको हम अल्टीमेटली मटेरियलाइज करें, उसको कमीशन करें ताकि हमारी इकोनॉमी को कोई सहारा मिल सके। अदरवाइज तो हमें फाइन देना पड़ेगा ना इस पे। ठीक है, अब हमने जो मुआहदे कर लिए हैं, जो MOU साइन हो गए हैं, जो हमारी ख्वाहिश है कि कमीशन हो जाए, ये अमेरिका बहादुर को तो वारा नहीं खाता, पंजाबी जुबान में कहते हैं इसको। हम क्या करें? वेयर डू वी गो? ना गैस पाइपलाइन मुकम्मल कर सकते हैं ना मुआहिदे का। अब हमारे लिए ये सूरत हाल आ गई है कि हम आइदर ऑफ द टू पे जाएं। आइदर ऑफ द टू, ठीक है। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है कि हम अमेरिका बहादुर से कहें कि किबला हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है आपके सामने है, हाँ। हमारी ट्रेड का क्या हाल है वो भी आपके सामने है, क्योंकि चीन से ट्रेड हमें अब करने नहीं देते, वो ऑलमोस्ट वन साइडेड है। ठीक है जी। और हमारी जो सबसे बड़ी मंडियां हैं वो 2 हैं, एक आप खुद हैं और दूसरी यूरोपीय यूनियन है। हाँ। GSP प्लस अगर आपको याद हो, हमें मिला हुआ वहाँ से 2 ही मंडियों से हमारी सारी एक्सपोर्ट जो है उसका दारोमदार है। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न कर रहे हैं उसका कुछ 90% इन 2 मंडियों से अमेरिकन यूरोपीय यूनियन। ठीक हो रहा है। अच्छा जी, यूरोपीय यूनियन जो है वो छोटी बहन है, आपको पता है अमेरिका की। जो अमेरिका कहेगा, जो बल्कि कहेगा भी नहीं, जो ख्वाहिश करेगा वो उसकी पूरा करने के ऊपर जो है वो तैयार रहते हैं।
हम अमेरिका के पास जाएंगे, हम पुराने एलाइज हैं, आपको पता है अमेरिका के इस हमने रीजन क्या में कुछ उसके नहीं किया। इंटरेस्ट हैं। हाँ। हम उनसे कहेंगे कि भाई हमें इन दो में से कोई एक काम तो कर लेने दें। या अगर आप नहीं चाहते कि हम ट्रेड करें तो हमें गैस पाइपलाइन कमीशन कर लेने दें। राइट। वो डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, और हम सजेस्ट करते हैं कि ये जो है ऐसा कुछ ना किया जाए तिजारत के हवाले से, वरना फिर जो है वो तो उसके लिए तैयार रहा जाए। तो ऐसी सूरत में क्या कोई ऐसा ट्रेड वगैरह हो सकती है सर? देखिए, मैंने भी पढ़ा है अखबार में कि वो चाहते हैं 10 बिलियन तक ये ट्रेड पाकिस्तान के साथ शुरू हो, और पाकिस्तान को ट्रेड पार्टनर्स की तो बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान फंसा भी तो हुआ है ना ये सारे इंटरनेशनल डेट के ज़रिए, और अमेरिका के साथ हमारे पुराने जो मिलिट्री रिलेशंस हैं, सारा कुछ है। तो पाकिस्तान, जो मैंने अपनी गैरिजन स्टेट किताब में बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक्सटर्नल डोनर्स की वो क्या कहते हैं सपोर्ट से अपने काम पूरे करता है। तो जाहिर है पाकिस्तान के पास वो आज़ादी नहीं है कि वो अपने जो रिलेशंस हैं मुल्कों के साथ उतने ही इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश कर लें जैसे कि एक आज़ाद सॉवरन मुल्क को होना चाहिए। तो अमेरिका बिल्कुल इसके हक में नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान का कोई ट्रेड बने, क्योंकि ईरान को उससे रिलीफ मिल रही है ना, उसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं। पाकिस्तान का तो पुराना सत्यानाश है, तो उससे मजीद क्या होगा। अलबत्ता ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को भी फायदा होता है और ईरान को भी होता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की लीडरशिप में वो गट्स हैं कि वो अमेरिका को डिफाई कर सकें, क्योंकि आप देखें इंडिया भी तो ईरान के साथ ट्रेड भी करता है, उसके साथ वो भी है। क्या उनको भी अमेरिकन जो हैं वो इस तरह थ्रेटन कर रहे हैं या कर सकते हैं? जाहिर है पाकिस्तान को तो वो कर ही सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह ये फाइनेंशियली इकोनॉमिकली कमज़ोर है कि उस पर हर किस्म की जो है ना धमकी दी जा सकती है। सो लेट्स सी कि अब क्या होगा। मेरे ख्याल से अब अमेरिका जो ये इस किस्म की, इसे कहते हैं वेल्ड थ्रेट, यानी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट थ्रेट है, तो उसमें पाकिस्तान क्या डिफाई करेगा अमेरिका को? मेरे ख्याल से ये बैकआउट कर जाएंगे। सो लेट्स सी सिचुएशन कैसे डेवलप करती है। मगर अगर ईरान के साथ 10 बिलियन की एड पाकिस्तान को मिल जाती है तो पाकिस्तान की जो अपनी इकोनॉमिक मजबूरी हैं वो उसमें थोड़ी सी रिलीफ तो मिलती है ना। सो ये पाकिस्तान की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो कितने डिफाइंड मूड में है। सर मसला ये है कि जी जैसे आपने भी कहा कि IMF का जो अगला प्लान है उसके लिए दरखास्त दायर कर दी गई है, और तो आपको पता है कि उसके बगैर तो सारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। वही ना। तो वो हाँ, तो ये कैसे मुमकिन? अच्छा सर, लेकिन इसके अंदर डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल भी, सर ईरान के साथ तिजारत में अगर पाबंदियों का भी खतरा है तो तब भी बात की जा रही है। इंडिया के साथ तिजारत में तो पाबंदियों का खतरा नहीं है ना, जी फायदा तो वहां से भी होगा ना, तो वहां पे क्यों नहीं देखा जाता? ये भी तो एक अजीब सी एक मुअम्मा है जो ना हल होने वाला है। वो तो पाकिस्तान की जो है ना ये ब्लाइंड स्पॉट मैं कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमने दुश्मनी कायम रखनी है, और वहाँ पे जहाँ पे रिलीफ एक्चुअली मिल सकता है, मैं कह के थक गया हूँ कि इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, तो नहीं सुनते ये। तो व्हाट कैन वी डू भाई? बात यह है कि इनके पीछे जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट, ये उसका फैसला है कि इंडिया से हमने ट्रेड नहीं। कि वक्त आ गया है कि ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जाए और हमारी सरहदों पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम हो। आज का दिन ये मौका फराहम कर रहा है कि इस हमसायगी को और अपनी जो दोस्ती है उसको तरक्की और खुशहाली के समंदर में बदल दें। अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने कमेंट किया है कि वो तमाम ममालिक जो ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर सकते हैं तो थ्रेट्स ऑफ सैंक्शन इज देयर, थ्रेट ऑफ सैंक्शन इज देयर। और अब साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को ये कह दिया है कि जो पाकिस्तानी हैं दे आर द लीडिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है जी, इन वॉशिंगटन।
रादर मुझे इस तरह कहना चाहिए कि वॉशिंगटन हैज बीन इस्लामाबाद लीडिंग इन्वेस्टर बहुत, और पिछले खास तौर पे 20 सालों के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 22% अपनी एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका को ही बेचता है। सो देयर इज वन सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान के लिए है वो अमेरिका है। और ये जब कि ईरानी सदर पाकिस्तान में है, सो वो पाकिस्तान को बेसिकली कॉशियस कर रहे हैं, टेक बी केयरफुल। आप जो ट्रेड एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं या कोई आप देखें, इसीलिए तो जो बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं वो MOU साइन हुए हैं। जब ये ईरानी सदर पाकिस्तान थे तो MOU साइन हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कारोबार के हवाले से बातें हैं वो तो लोकल सतह पे होनी है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ईरान के साथ कोई कारोबार करेगा, और पाकिस्तान को शायद ईरान के साथ खुल खिला के कारोबार करना चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। सो वो कह रहे हैं कि बिजनेस, सो एक ही ऑप्शन रह जाता है, दूसरे लफ्जों में वो एक इनफॉर्मल सी ट्रेड है जो आप कर सकते हैं। वही चीज पाकिस्तान को पे बैक कर सकती है क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के साथ लंबा बॉर्डर है और उस लंबे बॉर्डर में पोरस बॉर्डर है, तो अब तो वहां से खुल्लम खुला कारोबार चीजें ट्रेड हो रही है। रिसेंटली पाकिस्तान के को ये कहा गया था, आई थिंक अमेरिकन अथॉरिटीज ने कहा था कि भैया ये बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है, इसको रोकें, पर्टिकुलरली जो इलीगल जो ऑयल स्मगलिंग हो रही है। अब टेक्निकली तो पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान होता है स्मगलिंग का, क्योंकि हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं आता। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है या कोई चीजें सेल होती हैं, देखें जब एक बिजनेसमैन जो है या ये जो गैस स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन पे जो शख्स बैठा हुआ है, जब वो उसके पास कोई वो चीज खरीदेगा तो वो उसकी इनवाइस आएगी और वो लिखेगा, जब वो बेचेगा तो इनवाइस होएगी तो वो बेचेगा। सो अगर आने की इनवाइस ही कोई नहीं है तो इसका मतलब है हुकूमत को टैक्स ही नहीं मिलना। अगर सेल ही नहीं होगा तो टैक्स। दोस्तों, पाकिस्तानियों को लग रहा है डर कहीं अमेरिका पाकिस्तान को ब्लैकलिस्टेड ना कर दे, और पाकिस्तान की माशी हालत मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है कि IMF के बिना पाकिस्तान का गुजारा भी नहीं हो सकता। ये सोच कर पाकिस्तानी बोल रहे, अगर हमने ईरान से तेल लेने की कोशिश की तो US हमारा तेल निकाल देगा। पाकिस्तानी कह रहे हम अमेरिका के दोस्त हैं, पर पाकिस्तान को अमेरिका ने कभी अपना दोस्त नहीं समझा और हमेशा पाकिस्तान को थ्रेटन करता ही रहा। जैसे दोस्ती अमेरिका भारत के साथ निभाता है, वैसे दोस्ती कभी भी पाकिस्तान के साथ निभाई नहीं। इन जाहिलों को पता नहीं है दोस्त और नौकर के बीच का फ़र्क। पाकिस्तान अमेरिका से हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है और भारत अमेरिका से बराबरी की मतलब ट्रेड के हिसाब से बातचीत करता है, इसलिए अमेरिका भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता भारत के बारे में। और पाकिस्तान अमेरिका का नौकर है, ये पाकिस्तान वाले हर चीज़ भारत के साथ कंपेयर करते हैं। इन जाहिलों को कुछ पता नहीं है कि भारत के पास 600+ बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व और पाकिस्तान के पास 7-8 बिलियन है, वो भी मांगे टांगे के। अगर सऊदी अरेबिया और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर से हाथ निकाल दे तो पाकिस्तान श्रीलंका की तरह एक बार नहीं हर साल बैंक करप्ट होता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।